नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न की करेंगे। जो सोशल साइंस के पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे 100% ए टू जेड इसी टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। यही प्रश्न लगभग बनने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी जो आपके सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा जो बुक का निचोड़ है क्लासेज हो चुकी हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए। तो कल हमने ये प्रश्न किया था आपके क्लास में कि यह अन्वेषण उद्देश्य छात्रों को भारत का मानचित्र बनाने में तथा उन पर भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को चिन्हित करने में सक्षम करने के लिए होता है। यह उद्देश्य किस स्तर के अंतर्गत होता है? तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान शिक्षक को पता चलता है कि पाठ्य पुस्तक में लैंगिक मुद्दों का चित्रण व सामग्री सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसे में क्या करेंगे? शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को इस बारे में प्राधिकरण को लिखित रूप में देना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय उस हिस्से को छोड़ देना चाहिए। ये शिक्षक को पढ़ाते समय लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान शिक्षक को पता चले कि वह पाठ्य पुस्तक में लैंगिक मुद्दों का चित्रण सामग्री सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसे में से शिक्षक को पढ़ाते समय लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? कहानी कथन, व्याख्यान, चर्चा विधि, दृश्य साहचर्य चर्चा विधि। या आपने पेडागोजी की अगर आपने बीएड किया होगा तो वो बीएड में ये प्रश्न आपको ऑलरेडी मिले होंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे जो प्रभावी तरीका होता है वे कौन सा होता है? कहानी बताना, या कह सकते हैं कहानी कथन। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी जो विधि है, इतिहास की घटना के बारे में कहानी बताना, जो उनकी इतिहास में रुचि क्या करती है? जागृत करती है। तो कहानी कथन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों को मूर्त अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? मूर्त अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करने में सभी लोग बताइए। मूर्त अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान की बात करेंगे। शिक्षकों के द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों की सहायता से सस्ती शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाना, बाजार में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री को खरीदना, या पहले से विकसित शिक्षण अधिगम सामग्री को पुनः उपयोग करना, या शिक्षकों की सहायता से छात्रों के द्वारा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से सस्ती शिक्षण अधिगम सामग्री बनवाना। तो बच्चों को जो है मूर्त अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करने के में जो है सक्षम बनाने के लिए जो विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, वह विशिष्ट सामग्री आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी बाजार में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री को खरीदना। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति 1986 के क्षेत्र में शामिल नहीं है। मानव अधिकारों की रक्षा, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, पर्यावरण की सुरक्षा, छोटे परिवारों के मानकों का निरीक्षण। देखिए, 1986 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं में व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हो, जिनमें कम से कम 1 महिला होगी। ये राष्ट्रीय नीति 1986 कह रही। एनपीई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके बारे में भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग लास्ट में हम एक क्लास कर देंगे एनईपी की, जो 2020 की है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा राष्ट्रीय एकता में नहीं दिया गया, बाकी मानव अधिकारों की रक्षा, सामाजिक बुराइयां, छोटे परिवार को बांधकों ने इच्छा, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा की बात नहीं की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इतिहास शिक्षण की नाटकीय विधि द्वारा छात्रों को लाभ नहीं है। विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति व प्रतिभा का उपयोग करना, विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाना, भूतकाल के विचारों को बनाना या अतीत को सजीव करना। तो इतिहास शिक्षण की नाटकीय विधि द्वारा छात्रों को लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं होगा, सभी लोग बताइए। तो अतीत को सजीव करना, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने पहली बार छात्रों के पाठ्यक्रम में सर्किल्स इन फ्रेमिंग का प्रतिपादन किया था? सभी लोग बताइए। निम्न में से पहली बार छात्रों के पाठ्यक्रम में जो है आपके सर्किल इन फ्रेमिंग का प्रतिपादन किया था? पेस्टोलॉजी, ब्लूम, स्टेनले हॉल या ईजे सिम्पसन की बात करेंगे। पहली बार छात्रों के पाठचक्र में सर्किल्स इन फ्रेमिंग का प्रतिपादन किया था? सभी लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समाज शास्त्र का यह पेडागोजी का प्रश्न है। राइट ऑप्शन होगा पेस्टोलॉजी, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। कौन करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह सामाजिक, राजनीतिक और वास्तविकताओं को करता है। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक वास्तविकताओं को। इसके बाद एनसीएफ से प्रश्न ले रहे हैं। एनसीएफ 2005 से प्रश्न लिया जा रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि क्यों किया जाए? नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान शब्द की बजाय नागरिक शास्त्र का प्रयोग करने से नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाए। यह सुझाव जो दिया गया था, इसका रीजन क्या है? और इसका आपका जो रीजन हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है, राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है। राजनीतिक विज्ञान है क्या है? एक अध्ययन के क्षेत्र में जो है यह वैश्विक रूप से आपका स्वीकृत है। अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? राजनीति स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या विशेषता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह ऑलरेडी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो है गलत दिया गया है? ऐसा कथन बताइए। सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि समाज के विभिन्न आयामों से संबंध है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में मूल व आदर्शों की प्रतिस्थापना करता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का प्रतिपाद्य मनुष्य है, अतएव सामाजिक संसाधन या संधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक व रचनात्मक मस्तिष्क के लिए आधार तैयार करता है।
तो सामाजिक विज्ञान के कथन में जो हमारा कथन जो है गलत दिया गया है। देखिए, सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि समाज के इन आयामों से संबंध है, ये बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में मूल व आदर्शों का प्रतिस्थापना करता है, ये भी सही बात है। चूंकि सामाजिक विज्ञान का प्रतिपाद्य मनुष्य है, इसलिए सामाजिक संधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, यह कथन गलत है। नहीं दे दिया गया, ठीक है, अपने आप दिया गया है प्रश्न पर। और सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मस्तिष्क के लिए आधार तैयार करता है, यह भी सही बात है। तो कौन सी सही नहीं दिया गया है? सी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करती है? ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिएगा। बेस्ट क्लास, आपको बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करती है? सभी लोग बताइए, यहाँ पे सभी लोग बताइए और फीडबैक कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, और बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन आप लोग फीडबैक भी करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन होगा, वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समृद्ध करती है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है पाठ्यपुस्तक से बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करती है? वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों को सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समृद्ध करती है, यानी मिलाती है। अगला देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वह पाठचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दिया जाए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। शिक्षक के विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं, या शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए। इसी प्रकार के सोशल साइंस पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोग कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्लियर कभी हो सकता है जब आप लोग डेली क्लासेज अटेंड करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के संवेदनशील मुद्दे को अगर पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु है, तो यह प्रश्न आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? तो सोशल साइंस में जो सर्पिल पाठचर्या है इसका लाभ क्या होता है? तो सर्पिल पाठचर्या का जो लाभ होता है वह गहन समझ के साथ और एक लंबी गहन समझ के साथ क्या है? एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनों का संधारण। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही दिया गया है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान शास्त्र। सभी लोग बताइए, प्रारंभिक स्तर में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो सही दिया गया है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य रखा गया है वह रखा गया है वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में हैं उन सभी को शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक
कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया है? तो उच्च कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संबंध में जो कथन हमारे सही दिए गए हैं उन कथनों को पहले हम बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान जो है इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वह बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। सामाजिक विज्ञान जो है इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों व विमर्श व चिंतन के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके। लेकिन गलत क्या दिया गया है? तो गलत यही दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। तो बाकी सारे उचित कथन देखा जाए तो पहला नहीं दिया गया है, बाकी जो तीनों आपके उचित दिए गए हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी या उनके साथ जो है करनी चाहिए? तो आमंत्रित करने पहले जो है इस प्रकरण के लिए क्या करना चाहिए? अनुदेशात्मक उद्देश्य करना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो सबसे उपयुक्त जो तरीका हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित विधियों से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ चुका है। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? बोधन, विश्लेषण, कौशल, संश्लेषण। बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संभावित प्रश्न है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। एक बार कोशिश कीजिए आप लोग भी कमेंट करके इस आंसर देने का कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। विद्यार्थी जो है लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। तो यह उद्देश्य आपका किस में आ जाएगा? बोधन में आ जाएगा, क्योंकि समझने की बात करते हैं। समझना या बोध करना ये सारी संबंधित चीजें हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातनिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र। तो कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त कहला जाती है या सबसे उपयुक्त आपकी हो जाएगी? वह होगा ग्लोब। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपकी नियुक्ति होती है, तो आप यह बताइए कि मौसम और जलवायु की संकल्पना आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? तो वह यह होगी समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चाएं या परियोजना पद्धति? तो सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका जो है सबसे अधिक प्रभावी हो जाएगा? और वह हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण।
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं और आप गरीबी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सी व्यूह रचना सबसे आपकी उचित होगी। कि वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। क्या होगा? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना उचित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपकी नियुक्ति होती है, आप सोशल साइंस के अध्यापक बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, शिक्षिका बनते हैं, अध्यापिका बनती हैं, तो सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत तथ्य कार्य देना चाहिए, या सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। सभी लोग बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बेहतरीन आप लोगों को फीडबैक भी करना है बेहतर प्रिपरेशन के साथ। तो सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। क्योंकि सहयोग कहाँ से हो सकता है, सहयोग ग्रुप से मिलता है, समूह से ही मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पे सहयोगी अधिगम की बात कर रहे हैं तो सहयोगी सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीचर्स फैमिली टीटी ग्रुप से आप हैं, टीटी फैमिली से हैं, आपका अपना वर्ड टीचर्स फैमिली है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर 7 PM में फर्स्ट पार्ट की लाइव क्लास होगी, तो ज़रूर आपको देखना है। 7 PM में लाइव क्लास होती है फर्स्ट पार्ट की। 30 अंक पक्का कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए, न्यू मजबूत कीजिए, क्योंकि जब बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तो टीटी एग्जाम 101% आप लोग फतेह कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।